वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि सीबीएसई ने जो आपको 22 जुलाई को टर्म 1 का सिलेबस रिलीज किया है उसमें क्या क्या हमें पढ़ने हैं कॉमर्स वालों के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितना वेटेज है, हम एक एक पॉइंट को आपको क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ऊपर मैंने लिख दिया टर्म 1 सिलेबस आपका जो एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। उसके बाद आपका 12th कॉमर्स का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स आपके बेसिकली होते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। एक आपका अकाउंटेंसी हो गया, एक आपका बीएसटी हो गया और एक आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग हम अकाउंटेंसी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि बच्चे अभी तक जो पढ़ रहे थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको सिर्फ मार्च में एक आपको एनुअल एग्जामिनेशन देना है 80 नंबर का, और बोर्ड ने अचानक क्या किया, जून में एक नोटिफिकेशन लाया कि अब जो है आपके एग्जामिनेशन एनुअल नहीं होगा, उसको सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट करने का मतलब कि 2 पार्ट में बांट दिया। बोर्ड ने कहा कि एग्जाम्स जो होंगे अब 2 होंगे, एक आपका नवंबर दिसंबर में टर्म 1 एग्जाम होगा और एक एग्जाम जो होगा आपका मार्च अप्रैल में होगा। तो बोर्ड ने यह फैसला लिया। अब बोर्ड ने बोला कि हम इसके लिए सिलेबस रिलीज करेंगे। बच्चे ने जब क्वेरी किया कि बोर्ड से पूछा कि टर्म 1 में सिलेबस क्या आएगा, तो बोर्ड ने बोला कि हम कुछ दिनों में सिलेबस लॉन्च करेंगे। तो आज बोर्ड ने आपको सिलेबस लॉन्च कर दिया है और उसी सिलेबस को मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। ठीक है, देखिए अकाउंटेंसी में जो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कि क्या पढ़ना है आपको, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। उसका दूसरा चैप्टर आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम आपको जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज होगा। ए ने एक्वायर किया बी से, बी ने सी से एक्वायर किया, या हाफ रेशियो वाला जो क्वेश्चंस होता है हम इसमें पढ़ेंगे। आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन भी आपको पढ़ना रहेगा। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली आपका पार्टनरशिप से 3 चैप्टर है, पहला फंडामेंटल हो गया, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग एंड थर्ड इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। गुडविल वाला आपका फंडामेंटल्स में इंक्लूडेड हो गया। उसके अलावा ये तो हमारा पार्टनरशिप बुक का बात हो गया। अब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करते हैं, दूसरी बुक जो हमारी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर। एक तो पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, कोई भी फॉर्म क्या कहते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म का पीएनएल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हम लोग करंट रेशियो पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के रेशियोज पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स उससे बनाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स का सिलेबस आपका ये। अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, पहले मैं एक एक करके पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करता हूं। अगला आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका बीएसटी का है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में बोर्ड ने कुछ चेंज ज्यादा नहीं किया है। बीएसटी ने क्या किया है बोर्ड ने कि पहला 5 चैप्टर जो आपका मैनेजमेंट का है, जो आपका मैनेजमेंट का जो बुक आपका है, उसमें पहला चैप्टर आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है, एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फेल के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं आपको। थर्ड आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत सारा डायमेंशन है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर प्रोस्पेक्टिव को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चौथा आपका प्लानिंग है, प्लानिंग क्या आपको होता है, प्लानिंग के टाइप्स कितने होते हैं, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, ये सारा फॉर्मुलेशन इसमें पढ़ना है। एंड पांचवा आपका है ऑर्गेनाइजिंग, आपका डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। और छठा चैप्टर, ये 5 चैप्टर तो आपको पार्ट ए के आते हैं, और ये छठा चैप्टर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आपका पार्ट बी का है। ठीक है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट अप्रॉक्स आपको मान के चलिए लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और ये अकेला चैप्टर जो है 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा। अब सबसे बेसिक बात यहां पर आएगा कि आपका टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो आपको टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो टोटल आपका जो मार्क्स होगा वो आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको बोर्ड ने बोला है कि आपको जो है 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक मार्क्स कैसा आपका आएगा, एग्जाम क्वेश्चंस कैसे होंगे 40, आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटे का समय आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो अकाउंट्स की बात करें, चाहे बीएसटी की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात कर लो, मैथ की कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फाइन आर्ट्स, किसी की बात कर लो, सारे सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर का वेटेज आएगा। और रिमेनिंग 40 और एक और सीबीएसई
सीबीएसई ने ये बोला है कि जो रिमेनिंग 40 नंबर आपका होगा, रिमेनिंग 40 नंबर आपका वो फाइनल एग्जाम के लिए है, टर्म 2 के लिए। और सीबीएसई ने उसके लिए एक बात बोला है कि अगर कोविड का सिचुएशन ठीक रहता है तो वो फाइनल एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव मोड में लेगी। अनलेस कोविड का सिचुएशन अपने पीक पे रहता है तो सीबीएसई ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि टर्म 2 का एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। ठीक है, टर्म 1 का एग्जाम या तो आपके स्कूल में भी हो सकता है या बोर्ड उसके लिए सेंटर प्रिस्क्राइब करेगी। ये बोर्ड के आने वाले सर्कुलर्स में आपको आगे मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएसटी की। बात कर रहे थे तो बीएसटी में जो शुरू का 5 चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये टोटल आपका 30 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है आपका बच्चों वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में बोर्ड ने क्या किया कि सबसे पहला जो चैप्टर आपका दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स से, उसने बोर्ड ने नेशनल इनकम को पूरी तरह से हटा दिया। नेशनल इनकम को उसने सेकंड टर्म में भेज दिया। फर्स्ट टर्म में आपको मनी एंड बैंकिंग पढ़ा रहा है, वो आपको एग्रीगेट डिमांड भी नहीं है, ना इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है, कुछ नहीं है ऐसा। बस मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये तीनों चैप्टर जो है आपको क्या है, मेजोरिटी पोर्शन जो है इसका थ्योरी है। गवर्नमेंट बजट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, मत बहुत लिटिल बिट न्यूमेरिकल पोर्शन है। बाकी जितना तीनों है ये तीनों क्या है आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। और हर चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में? 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, 18 नंबर का क्या होगा हर चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा। मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का, गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 6 नंबर का। अब बात करते हैं टोटल कितना हो गया, ये 18 नंबर। मतलब आपका एग्जाम में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपका 18 नंबर का आएगा। तो 22 नंबर का किससे आएगा? तो 22 नंबर का आएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी सेकंड बुक है इको की, आपकी जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे क्या होगा बाकी बचा हुआ आपका 22 नंबर जो है एग्जाम में आने वाला है। अब 22 नंबर में कैसे सेग्रीगेट किया है? तो सबसे पहले उसने 6 चैप्टर आपको डिस्कस किया है। पहला आपको किया है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी 1951 टू 1990, 1951 से 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। थर्ड आपका है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर आपको उसने पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया। 2 चैप्टर और क्या किया उसने आपको डिस्कस किया है। तो होल एंड समराइज में बात की जाए तो सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस रिलीज किया है वो काफी ज्यादा आपको क्या है कॉम्पैक्ट सिलेबस है, काफी मतलब कम है। अगर बच्चे अगर सीरियसली पढ़ना चाहें तो ये सिलेबस मुश्किल से 2 से 3 महीनों का आपका रहने वाला है। और मेजॉरिटी बच्चे जो है आपको स्टार्टिंग का चैप्टर जो ये पढ़ रखे होंगे, क्योंकि सारा कुछ स्टार्टिंग से आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, चाहे आपको अकाउंट्स की बात करें, बीएसटी की बात करें, आपको इकोनॉमिक्स की बात करें, सारे कुछ से बेसिक से स्टार्ट किया है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी एग्जाम के प्रति? एग्जाम जो आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर में, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि पहले आप थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ाई को करते थे, लेकिन अब आपको आपका अप्रोच बदलना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अगर फोकस कर रहे हैं तो आपका पॉलिसी भी क्या होगा एग्जामिनेशन देने का चेंज होगा। आप पहले सिर्फ क्या करते थे, होल एंड सोल जो सर ने नोट्स लिखवाया उसको कवर अप करते थे, लेकिन अब आपको यहां पर मैटर आएगा कि बुक का आपको बुक चैप्टर का एक एक लाइन समझना होगा, क्योंकि बिना एक एक लाइन को समझे हुए, एक एक लाइन को जाने हुए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब बुक के 20 से आने वाला है और काफी ट्रिकी होगा। ऐसा नहीं कि सिंपल सीबीएसई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव दे देगा तो आपको आसानी से बना लोगे। वो उसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन लाएगा, उसमें वो लाएगा लॉजिकल क्वेश्चन लाएगा, उसमें वो केस बेस्ड क्वेश्चन लाएगा। और बीएसटी में तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इतना लाएगा कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अकाउंट्स में केस स्टडी क्वेश्चन लाएगा, वो इकोनॉमिक्स में लाएगा। तो पढ़ने का जो तरीका है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आपको काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगी। हम फर्स्ट टर्म में जो पढ़ लेंगे वो सेकंड टर्म में हमें नहीं पढ़ना है। सेकंड टर्म का आपका सिलेबस अलग है, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा कि सेकंड टर्म का क्या सिलेबस है। लेकिन आपका टर्म 1 का सिलेबस है जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस पे आपको काफी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका टोटल फर्स्ट टर्म का अगर एग्जाम की हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट अगर आपने लिया हुआ है तो टोटल आपका 200 का एग्जाम होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि बोर्ड का, अगर मान के चलो कि बोर्ड का जो पेपर अभी आपका आने वाला है 200 नंबर का, ये आपका कहीं ना कहीं 50% मार्क्स जो है फाइनल एग्जाम में कवर करेगा। मतलब समझना कि अगर आपके पास 100% स्कोर करना है आपको, तो आपको 50% का एग्जाम जो है आपका नवंबर दिसंबर में ही होगा। सर बोलोगे, सर आप बोलोगे लेकिन 500 का 200 तो सिर्फ आपका 40% होता है सर, तो 10% आपका जो वेटेज आएगा वो आपका प्रोजेक्ट वर्क का वेटेज जाता है। आपको हर सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, 10-10 नंबर का प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे पहले क्या था कि फाइनल एग्जाम में सिर्फ 20 नंबर का प्रोजेक्ट बनाना होता था, लेकिन अब
नहीं, अब आपको टर्म 1 में एक प्रोजेक्ट बनाना है, टर्म 2 में एक प्रोजेक्ट बनाना है, 2 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। तो 10 नंबर अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट, 10 नंबर बीएसटी का, 10 नंबर इकोनॉमिक्स का, जो आपका इंटरनल होगा आपके स्कूलिंग के थ्रू। लेकिन आपको तैयारी कितने नंबर के लिए करनी है? 200 नंबर के लिए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 200 में से 200 में कितना स्कोर कर सकते हैं, आप उसके कितने नियर बाई पहुंच सकते हैं। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा नियर बाई करेंगे। अगर कोई बच्चा सोचता है कि टर्म 1 में नंबर नहीं आए मेरे, मैं दूसरे टर्म में मेहनत कर लूंगा, तो गलत सोच रहा है। क्योंकि टर्म 1 का मार्क्स क्या है? 50% है और टर्म 2 का मार्क्स 50% है। कोई बच्चा मान के चलो कि अगर टर्म 1 में नहीं पढ़ा अच्छे से और उसको सिर्फ आए 30%, और अगर टर्म 2 में पढ़ा है, बहुत मेहनत किया, तो उसको आ गए 48%, तो उसका बोलेगा उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना बनेगा? सिर्फ 78% बनेगा। आपको सेकंड टर्म में मेहनत करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट टर्म में ध्यान नहीं दिया था। तो बच्चों, आपको अब ये कंसंट्रेट करके, आपको फोकस्ड होके, आपको टर्म 1 की भी तैयारी उतनी ही शिद्दत से करनी है जितना आप फाइनल एग्जाम की तैयारी करेंगे। टर्म 1 आपका पहला फाइनल एग्जाम है और टर्म 2 आपका सेकंड फाइनल एग्जाम है, तो दोनों की तैयारी आपको काफी अच्छे से करनी है। अब क्या करेंगे कि हम टीचर्स का क्या रोल है कि हमारा रोल ये है कि मार्केट्स में भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो जितने भी आपके एमसीक्यूज है खुद से हम सॉल्व करें, ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करना शुरू करें बच्चे। आपको गूगल पे ओएमआर शीट बहुत सारा अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए और आप जितना भी हो सके क्वेश्चंस को उस पे सॉल्व करना शुरू करिए। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में बच्चों को क्या होता है, ओएमआर शीट फिल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आता है, जिससे उनका एग्जाम में जो स्कोर है काफी कम हो सकता है। इसलिए ओएमआर शीट से फैमिलियर होना आपको काफी जरूरी है। ठीक है, तो होल एंड सोल हमने बात कर लिया कि आपका सिलेबस क्या है, डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि आपका टर्म 2 का सिलेबस क्या है और हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए आने वाले नवंबर दिसंबर के एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी अगर डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।